हेलो फ्रेंड्स, मैं अवधेश सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एएसएल स्टडी में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जेसीसी सीजीएल 2021 से रिलेटेड उन सारे क्वेश्चंस के बारे में जो प्रायः आपके मन में उठते रहते हैं, जैसे कि प्रीवियस ईयर कटअप क्या था, एग्जाम का पैटर्न्स क्या है, कंपटीशन कितना होगा, किस सब्जेक्ट पे कितना फोकस करना चाहिए, किस सब्जेक्ट पे कम फोकस करना चाहिए, उन टोटल या फिर सेफ स्कोर क्या होगा। तो उन टोटल पॉइंट्स को हम इस वीडियो में इंक्लूड करेंगे और मेरा गारंटी है कि ये वीडियो देखने के बाद अब आपको इस टाइप से जो भी क्वेश्चंस आपके मन में उठते हैं उसमें अब आपको संदेह नहीं होगा। बस वीडियो के अंत तक बने रहें और बारीकी से हम पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को देखेंगे। जैसे कि जेसीसी सीजीएल 2021 के अंतर्गत सबसे पहला आपका क्वेश्चन होता है कि सर प्रीवियस ईयर कटअप क्या रहा। तो प्रीवियस ईयर कटअप के अंदर सेंस कैसा कि इसके पहले 2015 में हुआ था जेसीसी सीजीएल, उसके जस्ट पहले 2014 में हुआ था, फिर 2012 में। अगर 3 साल के कटअप की हम बात करें या 3 साल के एग्जाम्स पैटर्न्स की हम बात करें जेसीसी सीजीएल के बारे में, तो 2012 में पीटी और मेंस हुआ था, 2014 में भी पीटी मेंस हुआ था, 2015 में फिर एग्जाम हुआ, बाकायदा मार्क्स भी पब्लिश किया गया और फिर एग्जाम रद्द हो गया। फिर 2019 में फॉर्म भराया, रद्द कर दिया गया और फाइनली 2021 में भराया, जिसमें पैटर्न्स ये बोल दिया गया आपको कि सिर्फ जेसीसी सीजीएल का सिर्फ एक एग्जाम होगा, मतलब पीटी का इशू इसमें नहीं है, सिर्फ आपका मेंस होगा और यही आपका डिसाइडिंग होगा कि आपको जॉब लगेगी या फिर नहीं लगेगी। तो कटअप की अगर आप बात करते हो तो किसको आप आधार मानोगे? जैसे कि 2012 में पीटी और मेंस होता है, आप पीटी का कटअप जानना चाह रहे हो या मेंस का कटअप जानना चाह रहे हो? अच्छा, उस कटअप से आप क्या अंदाजा लगा रहे हो? चीज़ों को पहले समझो, क्योंकि 2021 का जो नोटिफिकेशन आया है जेसीसी सीजीएल का, उसमें साफ साफ डिक्लेयर्ड है कि सिर्फ एक ही एग्जाम होने वाला है। ठीक, तो कटअप का जो हम बेस हम यहाँ पे तैयार किए हैं 2012, 2014 और 2015 का, तो उसमें एक एवरेज कट ऑफ हम आपके लिए लेके आए हैं। क्योंकि प्राय इस तरह के कमेंट्स आते रहते हैं तो एक कट ऑफ का चलो एक अनुमान आपको होना भी चाहिए कि 12, 14 और 15 का ऑन एन एवरेज, मतलब पीटी और मेंस दोनों को मिला के अगर हम बात करें, ठीक, पीटी का और मेंस का दोनों को मिला के अगर हम बात करें तो ऑन एन एवरेज क्या कट ऑफ रहा जेसीसी सीजीएल का। ठीक, तो 12, 14 और 15 के मिला के 65%, 65% ऑन एन एवरेज कटअप रहा है अभी तक जेसीसी सीजीएल का। कितना? 65% का कटअप रहा है। ठीक, ये चीज क्लियर हुआ कि 65%। जो एक कमेंट्स आता है ना सर कटअप क्या है प्रीवियस ईयर का, तो कटअप जैसे पिछला बार मान लो कटअप 51% गया, तो आप हमेशा या फिर आप ये बिल्कुल नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हो कि 2021 का जो कटअप जाएगा वो भी 51% जाएगा। ठीक, या 2014 में जो जेसीसी सीजीएल हुआ था उसमें कटअप बहुत हाई गया था, तो उस कटअप से भी आप बिल्कुल प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो कि 2021 में वही कटअप रहेगा। रीजन कि जब भी वैकेंसी निकलती है उसमें सीटों की संख्या बढ़ता और घटता है, तो जो कटअप है वो सीटों की संख्या पर, कितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया उस जॉब के लिए, क्वेश्चन का लेवल क्या रहा, कितने शिफ्टों में एग्जाम लिया गया, तो उन सारे चीजों पर डिपेंड करता है कट ऑफ। ठीक, जैसे कि इस बार के नोटिफिकेशन में आपको साफ साफ इंट्रोड्यूस कर दिया गया है कि अगर एग्जाम एक से ज्यादा पालियों में, जो कि संभवतः होगी एक से ज्यादा पाली में एग्जाम, तो नॉर्मलाइजेशन को भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा और नॉर्मलाइजेशन जो फैक्टर है बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो फिर भी कट ऑफ का एक ओवरऑल अनुमान आप बना लो कि 65% ऑन एन एवरेज कटअप में बता रहा हूं, 12, 14 और 15 को मिला के पीटी और मेंस को अगर मिला के इंक्लूड करें तो ऑन एन एवरेज 65% का कट ऑफ रहा है अभी तक जेसीसी सीजीएल का फाइनल सिलेक्शन तक के लिए, अप टू फाइनल सिलेक्शन के लिए 65% कट ऑफ, 65%। ठीक, 12, 14 और 15 का एवरेज अगर हम निकालें तो 65% का कट ऑफ रहा है। तो कट ऑफ का जो इंक्वायरी है, इससे सिर्फ आपको एक ये आधार बनाना है कि आपका जो मार्क्स सिक्योरिंग कैपेसिटी होना चाहिए या जो कोशिश होना चाहिए वो 65% से अबव होना चाहिए। दैट्स इट। इसके आगे ज़्यादा ताम झाम और सर 12 का पीटी का बता दो, फिर मेंस का बता दो, फिर 14 का पीटी और मेंस का बता दो। 14 में कटअप क्यों हाई गया था? तो 14 में कटअप इसलिए हाई गया था क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स जो थे 2014 में वो बहुत कम थे। नंबर ऑफ सीट्स जो है वो 2014 के वैकेंसी में कम थे और उस हिसाब से उसका कटअप भी हाई गया था। ठीक, अब इस बार जो आपके वैकेंसी आए हैं वो 956 प्लस मैंने यहाँ लिखा है, 956 प्लस। क्यों? क्योंकि 956 पोस्ट तो अभी आपको इंट्रोड्यूस कर दिया गया कि 956 पोस्ट आएगा और संभवतः 956 अब कुछ पोस्टों को और इंट्रोड्यूस किया जाएगा, मतलब कुछ पोस्ट और बढ़ेंगे जेसीसी सीजीएल के अंतर्गत। तो 956 तो अभी आपके हाथ में है, प्लस कुछ पोस्ट आने वाले हैं। दैट्स वाई कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि 956 प्लस पोस्ट आपके पास है, तो नंबर ऑफ पोस्ट अच्छे खासे हैं इस बार। तो एवरेज क्या पकड़ना, आधार क्या पकड़ना है कि 65% अभी तक का कट ऑफ रहा है फाइनल सिलेक्शन के लिए। ठीक है, दूसरा चीज क्या है कि 2021 का पैटर्न से नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो अगर हम कंपेयर करें 15, 14 और 12 से तो बेटर है।
बेटर इन द सेंस कैसा कि 14 में या 12 में क्या था कि आप पीटी देते हो और पीटी देने के बाद आपका रिजल्ट आता है कि नहीं आता, इसमें एक सस्पेंस होता है। पीटी देने के बाद एक सस्पेंस वाला स्टेज आ जाता है, ठीक। और उसके बाद रिजल्ट आता है तो बहुत लोग रिजल्ट के बाद तैयारी करते हैं, या हल्का फल्का जिसको लगता है कि नहीं हो सकता है पीटी मेरा निकल जाए तो वो हल्का फल्का तैयारी रखते हैं, मतलब पूरा जोर नहीं देते हैं तैयारी पे। उससे क्या होता है कि उनका रिजल्ट जो है वो उसका इंपैक्ट पड़ता है मेंस में भी। लेकिन इसका पैटर्न जो है 2021 में वो ये हो गया कि सिर्फ एक ही एग्जाम होने वाला है, मतलब पीटी का इशू है नहीं। तो आपको जितना दम झोंकना है, जितना ताकत झोंकना है, बस एक एग्जाम में झोंकना है। और वही एक दिन आप एग्जाम दे के आओगे ना, और मैंने जैसे इसके पहले की वीडियो में भी कहा था कि अगर कर्म और आपका भाग्य दोनों एक साथ उस दिन मेल खा गया तो आपका बेड़ा पार, आपने जॉब ये ले लिया, ठीक। तो नंबर ऑफ पोस्ट भी बहुत बेहतर है और पैटर्न्स भी बढ़िया है, ठीक है। आपको अभी करना क्या चाहिए सर, तो फोकस ऑन सिलेबस, सिलेबस को फोकस करो। क्योंकि सिलेबस क्या है, जैसे सीजीएल के अंतर्गत जैसे कि पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, तीन पेपर को इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें पेपर 1 जो है वो क्वालिफाइंग है, दैट इज 120 क्वेश्चंस रहेंगे पेपर 1 के अंतर्गत। हिंदी और इंग्लिश का पेपर है, 60 हिंदी 60 इंग्लिश, टोटल 120 क्वेश्चन। पेपर 2 जो है वो लैंग्वेज पेपर है, जिसमें 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और पेपर 3 जो है वो सामान्य अध्ययन का पेपर है, जिसमें 150 प्रश्न आपके पास पूछे जाएंगे, जिसमें जीएस रहता है, मैथ है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है, झारखंड है, करंट अफेयर है। तो देखा जाए तो 100 क्वेश्चन आपका लैंग्वेज के और 150 क्वेश्चन आपके पेपर 3 के, मतलब टोटल जो 150 प्लस 100 दैट इज 250 क्वेश्चन जो है यही मेरी डिसाइडिंग पेपर्स है, पेपर 2 और पेपर 3। पेपर 1 जो है बस क्वालिफाइंग नेचर का है। तो अब आपका जो पैटर्न्स होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, किस सब्जेक्ट किस हिसाब से ध्यान देना चाहिए, उन चीज़ों को अगर हम समझने की कोशिश करें तो चूंकि इसके पहले की वीडियो में भी मैंने कहा था कि पेपर 1 जो है बस क्वालिफाइंग है, तो एग्जाम के मतलब कि आप 15 दिन या 20 दिन पहले भी 2-2, 3-3 घंटा भी समय देते हो ना, तो हिंदी और इंग्लिश के लिए वो इनफ है। क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो बस ये चेक करने के लिए, मतलब बेसिक लेवल का क्वेश्चन होगा कि आपको हिंदी आता है कि नहीं, आपको इंग्लिश आता है कि नहीं। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि पैसेज रहेंगे प्लस ग्रामर रहेंगे, तो आप इजीली सिक्योर कर सकते हो। और ये भी है कि क्वालिफाइंग मार्क्स कितना था, 30%, मतलब कि 120 क्वेश्चन में 36 क्वेश्चन आपको सही करना है हिंदी और इंग्लिश को मिला के। तो बहुत बड़ा टफ टास्क नहीं है, इसको आराम से किया जा सकता है। तो पेपर 1 को अभी छोड़ा जा सकता है फिलहाल के लिए, ठीक है। और सिलेबस क्या है, पूरा डिटेलिंग इसके पहले इस पे हम चर्चा कर चुके हैं, इसका ऑलरेडी वीडियो भी बना हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका लिंक डाल दे रहा हूँ, आप जाके सिलेबस क्या है वो आप देख सकते हो, ठीक। अब अगर हम बात करें तो आपको करना क्या चाहिए सर अभी फिलहाल, तो अगर आपने सिलेबस नहीं देखा तो सिलेबस पे फोकस करो कि सिलेबस इसका क्या है, ठीक। अब चूंकि कटअप का हम बात कर चुके कि 65% ऑन एन एवरेज इसका कटअप अभी तक रहा है, तो डोंट गो फॉर कट ऑफ इंक्वायरी अगेन एंड अगेन, मतलब बार बार अपने दिमाग में ये मत चलने दो कि कट ऑफ क्या रहा, कट ऑफ क्या होगा। ये 2021 में जो नोटिफिकेशन आया जिसका एग्जाम 2022 में होगा, तो इसका क्या कट ऑफ रहेगा, ये इस पे दिमाग मत लगाओ, ठीक। आप बस ये सोच के चलो कि जो मैं कट ऑफ डिसाइड करूंगा बस वही कट ऑफ रहेगा। ये एटीट्यूड होना चाहिए आपके अंदर, ठीक, कि जो मैंने डिसाइड कर दिया बस वही कट ऑफ है। तो अपना जो तैयारी का लेवल है वो आप हाई रखो, ठीक। कट ऑफ क्या रहेगा इसके चिंता में मत पड़ो, क्योंकि ये इससे सिर्फ समय वेस्ट होता है। कट ऑफ के बारे में सोचते सोचते और प्रीवियस ईयर के कट ऑफ के बारे में सर्च करते करते पता चलता है कि आपका 2-3 घंटा समय, 1 घंटा समय, आधा घंटा समय पर डे आप वेस्ट कर रहे हो, ठीक। तो पूरा का पूरा फोकस जो है वो अपने सिलेबस पे और सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी पे लगाओ। तैयारी किस हिसाब से करना है इस पे भी हम वीडियो बनाएंगे, कौन सा बुक आपको पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए। क्योंकि कोई भी यूट्यूबर आपका बुक का रिकमेंडेशन नहीं देता है कि आपको जीएस में ये बुक पढ़ना चाहिए, पता नहीं क्यों। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि एक सही गाइडलाइन जो आपको दिया जा सके, क्योंकि जैसे कि मैंने इसके पहले की वीडियो में भी बताया आपको कि 3 महीना का डेट आप पकड़ के चल सकते हो, जनवरी, फरवरी और मार्च। अप्रैल के संभवतः फर्स्ट वीक तो नहीं तो फिर भी सेकेंड वीक, थर्ड वीक या फिर लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में आपका एग्जाम होने का पॉसिबिलिटीज है जेसीसी सीजीएल का, अगर सब कुछ सही चलते रहा तब, ठीक। लेकिन अपना एंड क्या पकड़ना है कि 3 महीना का डेट पकड़ना है सर। अब बहुत जगह सुनने को आएगा कि नहीं इसका जून में होगा तो जुलाई में होगा, यह होगा ही नहीं। उन चीज़ों पे फोकस आप नहीं करो। 3 महीना का एक डेडलाइन दो अपने आप को, और उस 3 महीना में पूरा सिलेबस को कवर भी करना है। और आपको कम से कम सिलेबस कवर करने के बाद एक बार रिवीजन करना है, तो उस हिसाब से डेडिकेशन लाके आपको पढ़ाई करना होगा एट एनी हाउ, अगर आपको जॉब चाहिए तो। क्योंकि ये 1 जनवरी अभी आ रहा है, जैसे आज 31 दिसंबर का डेट है, 31 दिसंबर 2021, तो आज 2021 का लास्ट साल है, कल से 2022 स्टार्ट होने वाला है। और जैसे कि आप
1 जनवरी है, तो आप लोग नो डाउट इसमें आप लोग सेलिब्रेट करो अपने परिवार के साथ, अपने दोस्त यारों के साथ, एकदम काल्म माइंड से, एकदम कूल होके, एकदम शांत दिमाग से। उसमें आपके दिमाग में ये प्रेशर नहीं होना चाहिए कि जैसे सीजीएल की तैयारी करना है और कुछ भी, क्योंकि साल का पहला दिन है, आराम से तैयारी करो, पूजा पाठ करो, शांत रहो, प्लान करो कुछ नया करने का, अपने आप को एक चैलेंज दो कि 2022 में हम ये करके जाएंगे या ये कर लेंगे, ठीक। तो 2022 का 1 जनवरी या 2 जनवरी आराम से बिताओ, फिर फ्रेश होकर आप पढ़ाई स्टार्ट करो। और जब पढ़ाई स्टार्ट करो तो फिर बीच में कोई ऑब्स्टेकल्स नहीं होना चाहिए, मतलब बीच में आपको फिर रुकावट नहीं आना चाहिए पढ़ाई के दौरान, क्योंकि आपको पढ़ना तो पड़ेगा सर, क्योंकि कंपटीशन है टफ, ठीक। और इसमें हम कुछ बात करें, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 का अगर हम बात कर तो ही लिए, और उसके बाद सिलेबस का भी हम चर्चा कर चुके हैं इसके पहले की वीडियो में। अब अगर हम बात करें कि किस सब्जेक्ट में कितना फोकस करना चाहिए, तो चूंकि सर जो पेपर 2 है लैंग्वेज पेपर, वो 100 क्वेश्चन है, और पेपर 2 और पेपर 3 को मिला के ही आपका मेरिट लिस्ट बनना है। तो मेरे अनुसार आपको सबसे पहले लैंग्वेज पेपर पे फोकस ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि 100 क्वेश्चन है और स्कोरिंग है, और यही आपका डिसाइडिंग भी होगा। क्योंकि पेपर 3 जो है वो संभवतः जो अभी 1 साल से 1.5 साल से 6 महीना या 8 महीना से सीरियस पढ़ाई कर रहे हैं, तो पेपर 3 ऑन एन एवरेज जाएगा सबका, ठीक। लेकिन पेपर 2 किसी का अच्छा चला गया, बहुत अच्छा मान लो, क्योंकि पेपर 2 में स्कोर किया जा सकता है हल्का मेहनत करके, तो पेपर 2 पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। उसके बाद अगर हम ये क्या है कि क्रम लिखें कि ज़्यादा फोकस किसको करना चाहिए, उसको मैंने ऊपर लिखा है, और धीरे 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 जो जिस पे आप सबसे कम थोड़ा फोकस अभी कर सकते हो उसको मैंने नीचे लिखा है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है जो नीचे लिखा हुआ चीज़ है उसको पूरा आपको छोड़ देना है, पढ़ना तो आपको पूरा है, लेकिन पहला प्रायोरिटी पे आपको रखना चाहिए लैंग्वेज पेपर को, सेकेंड प्रायोरिटी पर आपको रखना चाहिए झारखंड, क्योंकि झारखंड भी अच्छा खासा क्वेश्चन आपको इसमें पूछा जाएगा, ठीक। तो झारखंड पे भी आपको अच्छा फोकस करना है। तीसरा आप इसमें समय देना आपको मैथ और रीजनिंग पर। तीसरा नंबर में इसको इसलिए नहीं रख रहा हूँ क्योंकि मैथ और रीजनिंग आपको मैं इस चैनल पे करवा रहा हूँ। तीसरा नंबर पे आपको मैथ और रीजनिंग मेरा रखने का सिर्फ उद्देश्य ये है क्योंकि मैथ और रीजनिंग में अगर आप पढ़ लिए ना तो इतना कंफर्म रहोगे कि आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, गलती होने का चांसेस और प्रोबेबिलिटी बहुत कम होता है जीएस के निस्बत में, क्योंकि जीएस में बहुत सारा चीज़ दिमाग से ओझल हो जाता है, दिमाग से निकल जाता है। लेकिन मैथ का कोई एक प्रॉब्लम अगर आप उसका टाइप आपको पता है, वो टाइप आप पकड़ लेते हो तो वो क्वेश्चन आपसे सही बनेगा, मतलब स्कोर करना आसान है। चीज़ों को अगर समझ लिए हो मैथ और रीजनिंग में तो स्कोर करना आसान है, मतलब अच्छा स्कोर किया जा सकता है। तो पहला प्रायोरिटी पे लैंग्वेज पेपर को आपको रखना है, सेकंड प्रायोरिटी पे झारखंड रखना है, थर्ड प्रायोरिटी पे आपको मैथ और रीजनिंग रखना है, उसके बाद आपको करंट अफेयर पे फोकस करना है, देन कंप्यूटर पर, फिर साइंस पे, और लास्ट में जीएस पोर्शन पर जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। लास्ट में जीएस पोर्शन का मतलब ये मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि जीएस पोर्शन पढ़ो ही नहीं या सिर्फ आधा घंटा पढ़ो, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 30 क्वेश्चंस आपके जीएस क्वेश्चन से पूछने वाला है। अब उस 30 क्वेश्चंस में आपको हिस्ट्री भी पढ़ना है, ज्योग्राफी भी, पॉलिटी भी और इकोनॉमिक्स भी, तो सिलेबस अगर देखोगे तो बहुत भास्ट हो जाएगा, ठीक। लेकिन इस भास्ट सिलेबस को कवर करके आप कितना क्वेश्चन कर पाने में सक्षम होगे, तो 30 क्वेश्चन में नहीं हो पाओगे, क्योंकि जीएस में कोई ये नहीं कर सकता कभी भी कि मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन बना दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन जीएस जो है ना वो अपने आप में एक महासागर है, कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए, कहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ देगा ये कोई नहीं बताता। लेकिन फिर भी एक बुक मैंने आपको रेफर किया था, अभी जस्ट चर्चा कर रहा था कि कोई भी यूट्यूबर या कोई भी शिक्षक शायद यूट्यूब पे आपको बताता होगा कि ये बुक पढ़ो या वो बुक पढ़ो। मैं ये चाहता हूँ कि आपको प्रॉपर गाइडलाइंस मिले जिससे आप एग्जाम क्रैक कर सको, ठीक। जहाँ लोगों में आज के डेट में पैसा कमाने की होड़ है, वहीं मुझे कुछ अच्छा करने की चाह है, और इस चाह में आपका चाहत जरूरी है, क्योंकि आपके चाहत के बिना ये चाह अधूरा है। तो फोकस ऑन इट। और जो तरीका है जो कि इसके पहले हम बुक के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप उसको देखो, सिलेबस को फॉलो करो, और सबसे ज़्यादा फोकस लैंग्वेज पेपर, देन झारखंड, फिर मैथ रीजनिंग, और फिर करंट अफेयर, फिर कंप्यूटर साइंस एंड देन जीएस। अब इसमें आप कर ये सकते हो कि पूरा सब्जेक्ट आप एक दिन में नहीं पढ़ सकते, तो उसमें फिर कर क्या सकते हो सर आप कि लैंग्वेज पेपर का एक टाइमिंग बना दो कि हाँ 2 घंटा हम पर डे लैंग्वेज पेपर या 2.5 घंटा हम पर डे लैंग्वेज पेपर पढ़ेंगे, और झारखंड पढ़ेंगे, मैथ रीजनिंग पढ़ेंगे। ये 3 सब्जेक्ट पहले हम कवर करेंगे, ठीक। ये 3 पेपर जो है 4 पेपर, लैंग्वेज पेपर, झारखंड, मैथ और रीजनिंग, ये 4 पेपर कवर करने के बाद इसमें मान लो कोई एक पेपर जो है वो 90% पहुंच गया कि 90% पेपर खत्म हो गया या 100% हम खत्म कर दिए, रिवीजन करने के दौर में है, तो उसमें क्या कर सकते हो कि मान लो कि लैंग्वेज पेपर आपने पहले खत्म किया, ठीक।
अब 4 पेपर पढ़ो तो ऐसा नहीं ना कि चारों पेपर एक ही साथ खत्म होगा, कोई आगे खत्म होगा कोई पीछे खत्म होगा। तो मान लो ना कि सबसे पहले आपने लैंग्वेज पेपर को खत्म किया, अब लैंग्वेज पेपर का रिवीजन करने वाले हो, तो इसमें मान लो कभी आप 3 घंटा का समय दे रहे थे लैंग्वेज पेपर में, तो 3 घंटा की जगह पे आप क्या कर सकते हो कि इसमें सिर्फ आप 1 घंटा का समय दे दो, क्योंकि आप एक बार पढ़ चुके हैं और रिवीजन करने का फेज है, तो 1-1 घंटा भी आप पढ़ोगे तो रिवीजन आपका हो जाएगा। बचा यहाँ से जो 2 घंटा, ये 2 घंटा में इधर से कोई एक सब्जेक्ट आप उठा सकते हो, जैसे करंट अफेयर मान लो अभी तक आपने नहीं पढ़ा तो करंट अफेयर को उठा सकते हो और साथ में कंप्यूटर को उठा सकते हो, 1-1 घंटा, या पूरा का पूरा 2 घंटा समय आप करंट अफेयर को दे सकते हो। फिर हो सकता है कि झारखंड का पोर्शन आपका हो गया, या फिर झारखंड की जगह छोड़ दिया आपका रीजनिंग का पोर्शन हो गया, तो जो मैथ और रीजनिंग में समय दे रहे थे तो रीजनिंग का जो समय है वो आप कंप्यूटर और साइंस में फिर दे सकते हो। मतलब कहने का क्या है मेरा सिर्फ यहाँ पे कि लैंग्वेज पेपर, झारखंड, मैथ, रीजनिंग, 4 पेपर को शुरू में आप उठा सकते हो एक साथ, ठीक। अब इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपका कवर हो गया तो उसको छोड़ के, मतलब उसको छोड़ना मतलब पूरा नहीं छोड़ देना है, उसको रिवीजन करते रहना है, आधा घंटा 1 घंटा उसको रिवीजन करते रहना, क्योंकि माइंड में वो चीज़ रहे, रिवीजन करते रहना, मतलब समय कम कर देना। अगर हम 3 घंटा पढ़ रहे हैं उसको, तभी हम 1 घंटा पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि उसका एक बार सिलेबस हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक। अब वो जो 2 घंटा का समय बचेगा उसमें हम जो बाकी सब्जेक्ट छोड़ेंगे उसको हम पढ़ेंगे, करंट अफेयर पढ़ेंगे, कंप्यूटर पढ़ेंगे, या साइंस पढ़ेंगे, या जीएस पढ़ेंगे, जो मेरा इंटरेस्ट है, ठीक। जीएस भी आपको अच्छा से करना पड़ेगा, आपको कोशिश रहना चाहिए कि पूरा सब्जेक्ट कवर करने के बाद, जैसे मैं पहले इसको वरीयता क्रम में इसलिए रखा क्योंकि जीएस के कंपेयर में साइंस आपको लिए पढ़ना या इसको कवर करना आसान थोड़ा सा हो जाएगा जीएस से कंपेयर। मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स में बोल दो, ये 4 सब्जेक्ट को कवर करोगे और तब आपको 30 क्वेश्चंस बनेंगे, तो उससे आसान है सर कि कंप्यूटर अगर हम पढ़ लें तो 20 क्वेश्चंस तो कंप्यूटर से ही पूछ रहे हैं और 20 क्वेश्चन आपके साइंस से पूछ रहे हैं, मतलब 40 क्वेश्चन तो यहीं पे हो गया, ठीक। तो मैं यहाँ जो वरीयता क्रम यहाँ पे लिखा हूँ, मैं इसी हिसाब से लिखूँ कि आपका स्कोर ज्यादा से ज्यादा हो सके। तो पहला लैंग्वेज पेपर को रख सकते हो, फिर झारखंड, फिर मैथ, रीजनिंग, फिर करंट अफेयर, फिर कंप्यूटर साइंस एंड फाइनली जीएस, जिसके अंतर्गत हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स आता है, ठीक। तो चीज़ों को इस हिसाब से प्लान करना है और प्लान करके आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन के बारे में ऑलरेडी हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं कि जेएसएससी, जेपीएससी के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो सब आने वाले हैं। जेएसएससी सीजीएल का 2019 नोटिफिकेशन आया तो उसमें से बहुत लोग डेडिकेटेड हैं। हाँ, हो सकता है कि बीच में उनका पढ़ाई थोड़ा डाउन हुआ, लेकिन फिर वो इतना भी डाउन नहीं हो गया कि वो पूरा डाउन हो गए हो, मतलब वो एक रफ्तार बहुत ईजिली पकड़ सकते हैं, तो उनके साथ भी कंपटीशन होने वाला है। बहुत सारे लोग जो है वो ऐसा नहीं है कि बस, मतलब चीज़ों को समझो, जरूरी नहीं है कि 3 साल से और 4 साल से और 5 साल से कोई तैयारी कर रहा है तो वही फतेह पाएगा इस युद्ध में, मतलब वही भीष्म पितामह है। मान लो वो भीष्म पितामह हो गया, 5 साल से कोई तैयारी कर रहा है जनरल कंपटीशन का, तो मान लो वो भीष्म पितामह है, तो तुम भीष्म पितामह, तो तुम अगर तुम मान लो 6 महीने से तुम तैयारी कर रहे हो तो 6 महीने में तुम भीष्म पितामह तो नहीं बन सकते, ये कन्फर्म है भाई, क्योंकि वो 5 साल समय दिया उसके लिए, तब भीष्म पितामह बना है। भीष्म पितामह कौन? मैं महाभारत की भीष्म पितामह की बात कर रहा हूँ कि 5 साल मेहनत करने के बाद वो भीष्म पितामह बन गया मान लो, तो तुम भीष्म पितामह 6 महीने में तो नहीं बन सकते, ये गारंटीड है। तुम कोशिश करो ना कि तुम कर्ण बन जाओ। अभी उद्भाषण का नाटक समाप्त हुआ हमारा, उद्भाषण कर्ण का पूरा जीवनी, लगभग जीवनी आप देखें कि उद्भाषण कर्ण का क्या स्ट्रैटेजी था, क्या उनका प्रतिज्ञा का फेज था, किस हिसाब से वो अपने आप को कमिट करते थे। तो आप भीष्म पितामह नहीं बन सकते तो कर्ण बन जाओ ना। कर्ण भी आप बन गए ना तो जेएसएससी सीजीएल एक पोस्ट आपको देने से नहीं रोक सकता। मतलब कि 956 पोस्ट है ना, 956 पोस्ट फिलहाल, जो कि आगे बढ़ेगा, लेकिन अभी 956 पोस्ट है ना, तो आपका एटीट्यूड ये होना चाहिए कि 956 कहाँ सर, 955 पोस्ट, क्योंकि एक पोस्ट मेरे लिए रिजर्व्ड है, ये एटीट्यूड होना चाहिए, ये पढ़ाई करने का लय होना चाहिए। 956 नहीं, बाकियों के लिए 956, बाकियों के लिए 955, क्योंकि एक सीट तो मेरा है। ये एटीट्यूड आपको लाना होगा, ये एटीट्यूड तब आएगा जब आपका सिलेबस कवर होगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना सर तो दिक्कत हो जाएगा वहां पर। और 3 महीना का समय मैंने आपको दिया, देखा जाए तो 3 महीना अच्छा समय होता है सिलेबस कवर करने के लिए, और देखा जाए तो 3 महीना देखते देखते खाक हो जाएगा, एकदम राख की तरह उड़ जाएगा 3 महीना। 3 महीना बहुत बड़ा समय भी नहीं होता है, बहुत कम भी नहीं होता है। मतलब तरीके से पढ़ा जाए तो 3 महीना का पूरा यूज आप कर सकते हो, और सिर्फ सोचने में और यूट्यूब में इधर उधर अनाप शनाप चीज़ खोजने में समय लगाओगे ना तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो एक तरीके से एक लय बना के आपको पढ़ना है। सेफ स्कोर की अगर हम बात करें कि बार बार आपके दिमाग में रहता है सेफ स्कोर क्या होगा, सेफ स्कोर क्या होगा, क्या परसेंटेज जा सकता है, तो मैंने बोला कि सर आप कोशिश करो ना कि आप डिसाइड करोगे कि क्या इसका स्कोर जा सकता है, क्या इसका कटअप जा सकता है, ये आप डिसाइड करो। और ये आप कब डिसाइड करोगे? जब आप पढ़ाई करोगे उस लेवल का कि मैं डिसाइडिंग हूँ कि मैं यहाँ पे क्या कटअप सेट करता हूँ, ठीक। फिर भी ओवरऑल एक दिमाग में रखो कि मैंने इसके पहले की वीडियो में कहा था कि आपको अटेम्प्ट लेना है 80% का विथ 100% एक्यूरेसी, ठीक। 100% एक्यूरेसी के साथ 80% का अटेम्प्ट लेना है। अब 100% एक्यूरेसी के साथ 80% का अटेम्प्ट लोगे, उसमें भी आपके 5 क्वेश्चन से 7 क्वेश्चन आपके गलत होने तय है। आप चाहे भीष्म पितामह रहो या फिर कर्ण रहो, गलत होने तय है,
मतलब गलत होगा ही होगा। रीजन सर क्योंकि समय और वो जो एग्जाम का फेज होता है ना उस टाइम, वो 2-4 क्वेश्चन पढ़ने में चाहे दिमाग गलती कर देता है या आँख गलती कर देता है या आप गलती करते हो, चाहे जो हो, मतलब इन शॉर्ट आपका गलती होना तय है वहाँ पे 2-4 क्वेश्चन, चाहे पढ़ने में मिस्टेक हो जाएगा या समझने में मिस्टेक हो जाएगा या समय की कमी की वजह से हो सकता है क्वेश्चन विजिट ही नहीं कर पाए। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में। तो 5-7 क्वेश्चन अगर आप 80% अटेम्प्ट लेते हो, 250 क्वेश्चन में 80% अटेम्प्ट मतलब कितना हो गया, 250 का 80% 200 क्वेश्चन, 25-80 200। तो 200 क्वेश्चन अगर आप 100% एक्यूरेसी के साथ कि हम कंफर्म 100% कि ये क्वेश्चन सही है 200 जो मैंने बनाया है, तो उसमें भी आपके 5-7 क्वेश्चन डिक्रीज हो जाएंगे और वो जाके लटकेगा 70 से 75% के बीच। और अगर 70 से 75% के बीच भी आप ले आते हो तो आप सेफ जोन में हो, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट इसमें अच्छे खासे हैं। 1 डे एग्जाम है, कट ऑफ टफ हाई जाएगा नो डाउट, लेकिन भैया आप सिलेबस पूरा मैं बताया ना इसके पहले भी कि पेपर 2 पेपर 3 का, खास करके पेपर 3 का सिलेबस देखोगे ना, जेपीएससी से सिलेबस इसका टफ है। जेसीसी सीजीएल का जो सिलेबस है वो जेपीएससी से टफ अगर पढ़ा जाए और चीज़ों को समझा जाए, वो लाइन बाय लाइन पढ़ा जाता है। कट ऑफ नो डाउट अच्छा खासा रहेगा, लेकिन वही बंदों का रहेगा जो इसमें मेहनत किए हैं, ये जो मेरिटियस है वाकई में कैपेबिलिटी जो रखते होंगे। 75% स्कोर सेफ है, 70 से 75% के बीच आप आ जाओगे। लेकिन आपको कोशिश क्या है कि 70-75% में आपको फोकस करना ही नहीं है, आपको फोकस करना है कि हमको अटेम्प्ट लेना है सर 80% विथ 100% एक्यूरेसी। 100% एक्यूरेसी के साथ आप 80% का अटेम्प्ट लो, आपका एग्जाम निकलने से कोई रोक नहीं सकता है। ठीक, अब जो जनवरी का, क्योंकि आज 31 दिसंबर का टाइम है, अब जनवरी आपके पास आया नया साल, 1 तारीख 2 तारीख आप एंजॉय करो परिवार के साथ, दोस्त यारों के साथ। लेकिन आप इतना तय मान के चलो कि जनवरी से आपका काउंट डाउन जो है वो स्टार्ट हो गया है। ठीक, और आपके पास टारगेटेड टाइम क्या है कि मार्च तक आपके पास समय है। ठीक, हो सकता है कि थर्ड वीक ऑफ अप्रैल में आपका एग्जाम हो जाए। एक आपके लिए एक चलो प्लस पॉइंट में लेके चलता हूँ कि फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल नहीं हुआ, थर्ड वीक ऑफ अप्रैल में मान लो एग्जाम होता है, तो आपका लेकिन टारगेट तो सेट होना चाहिए ना सर कि हाँ मार्च तक हम सिलेबस कवर कर देंगे। ठीक, मान लो आपके पास 10-15 दिन का समय मिल गया, तो आपका कोशिश भी यही होना चाहिए कि सिलेबस खत्म करने के बाद, जिसे जब एग्जाम होना रहेगा ना तो बहुत सारा सेट आ जाएगा, बहुत सारा पब्लिकेशन का बहुत सारा सेट आपको मार्केट में मिलेगा। तो अभी तो पूरा फोकस आपको सिलेबस के अनुरूप पढ़ने पे, सिलेबस को कवर करने का, सेट पे अभी नहीं जाने का है। ठीक, हाँ पैटर्न्स पकड़ने के लिए आप चीज़ों को देख सकते हो कि क्या क्वेश्चन का लेवल क्या है, किस हिसाब से पूछता है, उसके लिए आप सेट पकड़ सकते हो। लेकिन सेट प्रैक्टिस कब करना है, एग्जाम से 15 दिन पहले। एग्जाम से 15 दिन पहले का जो समय होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपका सेट प्रैक्टिस में ही होना चाहिए। मतलब उस 15 दिन के बीच में आप ऐसा नहीं कि जियोग्राफी खोल के बैठ गए, हिस्ट्री खोल के बैठ गए, या कंप्यूटर का सेक्शन लेके बैठ गए, या मैथ में कोई नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 3 महीना पूरा सिलेबस कवर करो, एक बार रिवीजन करो, और 15 डेज, लास्ट 15 डेज का जो टाइमिंग होगा उसमें सिर्फ सेट प्रैक्टिस करो। उससे फायदा, एक तो आप पूरा सिलेबस कवर कर लिए होगे, तो सेट प्रैक्टिस जब करने आप बैठोगे ना तो आप पाओगे कि बहुत सारा क्वेश्चन आप कर रहे हो, बहुत सारा क्वेश्चन आप कर पा रहे हो। उससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका बूस्ट होगा। ठीक, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी उसमें बूस्ट होगा। कॉन्फिडेंस लेवल जब बूस्ट होता है और जब सेट प्रैक्टिस में जो आपके मार्क्स आ रहे होते हैं, संभवतः उसी के आसपास में आपका फाइनल मार्क्स भी आता है जब आप एग्जाम देने जाते हो। तो सेट प्रैक्टिस करना चाहिए। 15 डेज अगर आप सेट प्रैक्टिस कर लेते हो तो इनफ है, क्योंकि पूरा वो जो 15 दिन का मैं समय बता रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ आपका सेट प्रैक्टिस में जाएगा। बाकी क्योंकि इधर आप पूरा 3 महीना में सिलेबस को कवर कर चुके होंगे। ठीक, अब जैसे कि आपको पता है कि जेसीसी सीजीएल 2021 के तहत मैथ का, रीजनिंग का और खोटा का निःशुल्क क्लासेस आपको इस चैनल पे अवेलेबल कराया जा रहा है। ठीक, और वो कराया जाता रहेगा एज आई कमिटेड। आई थिंक मैथ का, रीजनिंग का, खोटा के मिला चुला के आई थिंक 17, 18, 19 वीडियो अभी तक अपलोड किया जा चुका है, जिसमें खोटा का उद्भाषण कर्ण जो है हमारा समाप्त हुआ है। अगले खोटा के अंतर्गत हम अगले नाटक को हम इंट्रोड्यूस करेंगे। मैथ का 5, 6, 7 टॉपिक कवर हो चुका है, रीजनिंग का 2-3 टॉपिक कवर हो चुका है। तो आप चैनल को विजिट कीजिए, चैनल के आइकन में जाइए, ठीक, वहाँ पे क्लिक कीजिए, पहले होम का सेक्शन, वीडियो एंड देन प्लेलिस्ट का सेक्शन। प्लेलिस्ट में जाइएगा तो जेसीसी सीजीएल मैथ, जेसीसी सीजीएल रीजनिंग और जेसीसी सीजीएल खोटा, ये प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप वहाँ जाके वीडियो को देख सकते हो। और एक चीज़ आपके पास ये है 2022 में, ठीक, 2022 के लिए आपके लिए, क्योंकि मैंने ये चीज़ कहा था कि देखो मैं आपको ये चीज़ बोल रहा था कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरा तैयारी करवाया जाएगा, और ये करवाया जाएगा। तो इस मुहिम है, ये मेरा मुहिम है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो बहुत सारे कोर्स परचेज करने में समर्थ नहीं हैं या नहीं कर पाते, उनको भी ये जो फ्री क्लासेस यूट्यूब पे मिल रहा है ना, उससे वो उतना ही बेनिफिट उठा पाए जितना कोई व्यक्ति पैसा दे के उठा रहा है, या शायद उससे ज़्यादा उठा पाए।
ये मेरा कोशिश है, क्योंकि मैं आपको जितना भी मटेरियल देता हूँ यहाँ पे मैथ का, रीजनिंग का या खोटा का, वो एग्जाम के पैटर्न्स को पकड़ के देता हूँ। तो मैथ का, रीजनिंग का और खोटा का टेंशन आप मेरे ऊपर छोड़ सकते हो भरोसा करके। साथ में आप बुक रखो, नो डाउट, जिससे मैथ आप पढ़ रहे हो तो मैथ का मान लो कि महेश मिश्र का या आर एस अग्रवाल का बुक अपने पास रखो अगर हो सके तो। आप जैसे मैंने एक टॉपिक कवर किया, जैसे रिमाइंडर थ्योरम कवर किया, या स्क्वायरिंग स्क्वायर रूट या क्यूबिंग क्यूब पे कुछ टॉपिक कवर किया, तो वो आप बुक से बना के देखो। ठीक, आपको कुछ प्रॉब्लम होता है फिर आप कमेंट्स करो, लेकिन आप बुक रख सकते हो, मैथ का बुक रख सकते हो, रीजनिंग का आप बुक रख सकते हो। ठीक, बुक आप रख सकते हो साइड में, लेकिन आपको बाकायदा यहाँ पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा। खोटा का भी कौन कौन से बुक आपको लेना है ये भी मैंने आपको सजेस्ट किया था। आप बुक 100% परचेज करो, नहीं करते हो फिर भी आपको यहाँ करवाया जाएगा। और बाकायदा जब आप सेट प्रैक्टिस करोगे ना 15 दिन पहले, तो सारे जो क्वेश्चंस हैं उसमें आप विजिबल हो जाओगे क्या है क्या नहीं है। तो जनवरी में आपके लिए ये चीज़ मैंने किया है कि 4 जनवरी 2022, ठीक, जिससे आज 31 दिसंबर का टाइम है। और मैंने इसके पहले की वीडियो में कहा था कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 3-4 जनवरी से आपको पर डे क्लासेस मिलना स्टार्ट हो जाए, मैथ का प्लस खोटा का भी क्लासेस बढ़ाने का कोशिश कर रहा था। अब ये कंफर्म्ड और डिसाइडेड हो गया है कि 4 जनवरी 2022 से आपको टोटल सप्ताह में 12 वीडियोज मिलेंगे, मतलब एक सप्ताह में 12 वीडियो मिलेगा निःशुल्क। और रहा सर उसका क्या क्वालिटी है वीडियो का, तो आप वीडियो अभी भी जो अपलोड किया गया है वीडियो, वो वीडियो सेक्शन आप जाके देख सकते हो कि कैसा क्वालिटी है उसका, या फिर आप एनालाइज करते रहना। 12 वीडियो आपको मिलेंगे एक सप्ताह के अंतर्गत, जिसमें से मैथ का पर डे वीडियो मिलेगा, खोटा का 4 वीडियो मिलेगा, रीजनिंग का 2 वीडियो मिलेगा। इस 12 वीडियो में 4 वीडियो खोटा, 2 वीडियो रीजनिंग और 6 वीडियो जो है वो मैथ का मिलेगा। मतलब टोटल एक सप्ताह में 12 वीडियो आपको निःशुल्क इस चैनल पे अवेलेबल करवाया जा रहा है, क्योंकि हमारा मुहिम है कि ये मुहिम ही है कि जो लोग, मैंने बताया था ना इसके पहले की वीडियो में कि लोगों में प्रतिभा बहुत है, लेकिन बहुत लोग आर्थिक स्थिति की वजह से कमज़ोर हो जाते हैं और बहुत लोगों को समय कमज़ोर कर देती है। लेकिन अगर हम कुछ लोगों का वैसा कुछ हेल्प कर सके कि वो कुछ आगे जाके, अरे कल के डेट में आप कुछ करो या नहीं करो, कम से कम एक चीज़ तो बोलोगे ना कि हाँ कोई शख्स था जो सिर्फ एक मार्गदर्शन देते रहा, पढ़ते रहा। क्योंकि पढ़ना तो आपको है सर, मेहनत तो आपको करना है, जॉब तो आपको अपने मेरिट के दम पर होगा, मेरे मेरिट के दम पर नहीं, आपके मेरिट पे दम होगा, आपके मेरिट के दम पर आपको जॉब होगा। लेकिन एक तरीका है पढ़ने का, तो आपको मैथ, रीजनिंग और खोटा का निःशुल्क क्लासेस दिया जा रहा है। और चूँकि 4 जनवरी से आपको 12 वीडियोज मिलना स्टार्ट होंगे, मैथ का पर डे मिलेगा, रीजनिंग का एक सप्ताह में 2 वीडियो मिलेगा, सफिशिएंट है सिलेबस कवर करने के लिए, और खोटा का 4 वीडियो आपको मिलेगा एक सप्ताह में। तो जितना हो सके इस वीडियो को आप शेयर अवश्य करें, और चैनल पे अगर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि जेसीसी से रिलेटेड नोटिफिकेशन प्लस अभी जेसीसी सीजीएल 2021 के अंतर्गत मैथ का, रीजनिंग और खोटा का निःशुल्क क्लासेस दिया जा रहा है विथ क्वालिटी। ठीक, इस मुहिम में आपका सिर्फ मन चाहिए, मुझे आपके धन की जरूरत नहीं है। ठीक, तो क्या बोला कि इस मुहिम में आपका धन नहीं, सिर्फ आपका मन चाहिए। तो मन लगा के आप पढ़ाई कीजिए और मन लगा के इसको आप शेयर भी कीजिए। ठीक, मिलते हैं अगला वीडियो में। थैंक यू सो मच।